भारतीय न्याय और कानून कहता है कि 100 अपराधी छूट जाएं, लेकिन किसी निर्दोष को सजा ना हो। अब जब चौतरफा कुलदीप सेंगर का मामला चल रहा है, लगातार इन पर चर्चा हो रही है, तो आप सोच रहे होंगे निर्दोष जैसा शब्द आखिर आया कहां से। ये शब्द आया है उनकी ही अपनी बेटी इशिता सेंगर की उस चिट्ठी से, जहां उन्होंने अपना दर्द बयां किया है, अपने पिता के निर्दोष होने, उनके षड्यंत्र में फंसने की बात की है। हमारे साथ वैभव है, वैभव बताएंगे आपको आखिर उस चिट्ठी में ऐसा क्या है जिसने एक बार फिर इस देश को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या सिर्फ भावनाओं में बहकर या फिर पीड़िता पक्ष की एक तरफा बात सुनकर हमें आगे बढ़ना चाहिए, न्याय का इंतजार करना चाहिए। वैभव, चिट्ठी में क्या है जिसकी खूब चर्चा है और आखिर इनकी बेटी कह क्या रही हैं, किस न्याय की बात हो रही है? देखिए, कुलदीप सेंगर की जो छोटी बेटी है इशिता, उनकी ये चिट्ठी है जो सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखी गई है। ये चिट्ठी भारत के बड़े अधिकारियों के नाम है, भारत की सरकार के नाम है, कोर्ट के नाम है, देशवासियों के नाम पर भी है। चिट्ठी में क्या लिखा है आपको वो भी बता देते हैं। चिट्ठी में लिखा गया है, मैं ये पत्र एक बेटी के रूप में लिख रही हूँ जो थकी हुई है, डरी हुई है और धीरे धीरे अपना भरोसा खो रही है, लेकिन फिर भी उम्मीद थामे हुए है, और क्योंकि अब जाने के लिए कोई और जगह बची नहीं है। और आगे लिखती है इशिता कि पिछले 8 सालों में मैं और मेरा परिवार इंतजार कर रहे हैं, चुपचाप धैर्य के साथ, ये मानते हुए कि अगर हम हर काम सही तरीके से करेंगे तो सच खुद ही बोलेगा। हमने कानून पर भरोसा किया, संविधान पर भरोसा किया, हमें विश्वास था कि इस देश में न्याय शोर, हैशटैग या जनाक्रोश पर नहीं निर्भर करता है, उनका ये कहना है। और आज मैं ये लिख रही हूँ क्योंकि वो भरोसा अब टूटता जा रहा है। इशिता आगे लिखती हैं कि मेरी बात सुने जाने से पहले ही मेरी पहचान एक ठप्पे में बदल दी जाती है, एक बीजेपी विधायक की बेटी। मानो मैं निष्पक्षता या गरिमा से अपनी बात रखने का अधिकार ही नहीं रखती हूँ। जिन लोगों ने मुझे न कभी देखा है, एक भी दस्तावेज नहीं पढ़ा है इस केस को लेकर, और ना ही कभी कोर्ट के रिकॉर्ड को देखा है, उन्होंने तय कर लिया है कि मेरी जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। इशिता आगे लिखती हैं, इन वर्षों में सोशल मीडिया पर मुझे अनगिनत बार कहा गया कि मुझे बलात्कार का शिकार होना चाहिए, मुझे मार दिया जाना चाहिए या सिर्फ इसलिए सजा मिलनी चाहिए क्योंकि मैं जिंदा हूँ। ये नफरत काल्पनिक नहीं है, ये रोज की है, ये लगातार है, और ये इंसान के भीतर कुछ तोड़ देती है जब उसे एहसास होता है कितने सारे लोग मानते हैं कि आपको जीने का हक भी नहीं है। हमने चुप्पी इसलिए नहीं चुनी क्योंकि हम ताकतवर थे, बल्कि इसलिए क्योंकि हमें संस्थाओं पर भरोसा था। हमने प्रदर्शन नहीं किए, हमने टीवी डिबेट्स में चिल्लाना नहीं चुना, हमने पुतले नहीं जलाए, ना ही हैशटैग ट्रेंड करवाए। हमने इंतजार किया क्योंकि हमें लगा सच को तमाशे की जरूरत नहीं होती है। उस चुप्पी की हमें क्या कीमत चुकानी पड़ी। 8 वर्षों में हमारी गरिमा को टुकड़ा टुकड़ा कर छीन लिया गया है, हमें रोज गालियां दी गई, हमारा मजाक उड़ाया गया, हमें अमानवीय बना दिया गया। हम आर्थिक, मानसिक और शारीरिक रूप से पूरी तरह टूट चुके हैं। एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर, एक चिट्ठी से दूसरी चिट्ठी, एक कॉल से दूसरी कॉल, कोई दरवाजा ऐसा नहीं था जिसे हमने खटखटाया ना हो, कोई संस्था ऐसी नहीं थी जिससे गुहार न लगाई हो, कोई मीडिया हाउस ऐसा नहीं था जिसे लिखा ना हो, और फिर भी किसी ने हमें नहीं सुना। इसीलिए नहीं कि हमारे तथ्य कमजोर थे, इसलिए भी नहीं कि हमारे पास सबूतों की कमी थी, बल्कि इसलिए कि हमारा सच असुविधाजनक था। यानी सुविधाजनक हमारा सच नहीं था, हमारे सच को कोई सुनना नहीं चाहता था। लोग हमें ताकतवर कहते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ, कौन सी ताकत एक परिवार को 8 साल तक आवाजहीन रख सकती है? यानी जिसके पास ना तो आवाज है, ना कोई इसे सुनना चाहता है, तो दुनिया की कौन सी ऐसी ताकत किसी को सुनने देने से रोक सकती है? और कौन सी ऐसी ताकत रोज अपना नाम कीचड़ में घसीटते हुए देखती है और फिर भी चुप रहती है, इस व्यवस्था पर भरोसा करते हुए जो शायद आपके अस्तित्व को स्वीकार करने को भी तैयार नहीं है? उनका कहना है कि अगर हम ताकतवर हैं तो फिर हम अपना नाम ऐसे कीचड़ में घुसते हुए, घसीटते हुए क्यों देख पा रहे हैं? हम अपनी बात क्यों नहीं रख पा रहे? हमें कोई सुनना क्यों नहीं चाहता? अगर हमारे पास ताकत होती तो मीडिया हमारी बात भी सुनती। बिल्कुल। ऐसा कहना इशिता का। इशिता ने आगे क्या कहा है वो भी आपको बता देते हैं। आज मुझे जो डर लग रहा है वो सिर्फ अन्याय का नहीं है, ये एक सोचा समझा डर है, इतना तेज और हावी कि जज, पत्रकार, संस्थाएं और आम नागरिक सब चुप हो जाते हैं। एक ऐसा डर जो सुनिश्चित करता है कि कोई हमारे साथ
खड़ा ना हो, कोई हमारी बात ना सुने और कोई ये कहने की हिम्मत भी ना दिखाए कि आइए जरा मामले में तथ्यों को भी देख लेते हैं। और आगे इशिता कहती हैं, ये सब देखकर मैं अंदर से हिल गई हूँ। अगर सच को इतनी आसानी से भीड़, गलत जानकारी और आक्रोश में डुबोया जा सकता है तो मेरे जैसे इंसान के पास जाने के लिए कहां बचता है। अगर दबाव और जन उन्माद सबूतों और न्यायिक प्रक्रिया से ऊपर होने लगे तो एक आम नागरिक की असली सुरक्षा क्या रह जाती है। मैं ये पत्र किसी को धमकाने के लिए नहीं लिख रही हूँ, मैं ये पत्र सहानुभूति पाने के लिए भी नहीं लिख रही हूँ। मैं ये इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि मैं डरी हुई हूँ और क्योंकि मुझे अब भी विश्वास है कि कहीं न कहीं कोई ऐसा होगा जो सुनने की परवाह करेगा। हम किसी एहसान की मांग नहीं कर रहे, हम अपनी पहचान के कारण कोई विशेष सुरक्षा नहीं चाहते हैं, हम न्याय मांग रहे हैं क्योंकि हम सब इंसान हैं। कृपया कानून को बिना डर के बोलने दीजिए, कृपया सबूतों की जांच बिना दबाव के होने दीजिए, कृपया सच को सच मानिए चाहे वो अलोकप्रिय ही क्यों ना हो। मैं एक बेटी हूँ जो अब भी इस देश पर भरोसा करती है, कृपया मुझे उस भरोसे पर पछताने के लिए मजबूर मत कीजिए। तो इशिता जो कुलदीप सिंह सेंगर की बेटी हैं, दूसरे नंबर की बेटी हैं, उनका कहना है कि भले ही हमारी बात आपको अलोकप्रिय लगे, आपकी सुविधा के खिलाफ हो, असुविधाजनक हो, फिर भी हमें सुनिए तो। हमारी क्या बातें हैं, हमारे क्या तथ्य हैं, कोई हमें सुनना ही नहीं चाहता। सब कहते हैं करे तुम तो ताकतवर हो, तुम्हारे पास तो पैसा है, पावर है, लेकिन इस पैसे पावर का क्या मतलब जब हम अपनी बात को मीडिया के सामने रख नहीं पा रहे। इस पैसे और पावर का क्या मतलब जब हमारा नाम इतना घसीटा जा रहा है, हमें इतनी धमकियां दी जा रही हैं, उस चीज को हम ठीक नहीं कर पा रहे, उसे रोक नहीं पा रहे। बिल्कुल वैभव, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वो टीस, दर्द, इंसाफ की जंग। ये चिट्ठी भी बिल्कुल वैभव उस पीड़ित पक्ष की तरह नजर आ रही है जिसका धरना प्रदर्शन हम दिल्ली में देख रहे हैं। उन्नाव पीड़िता, उनकी माँ और तमाम पीड़ित पक्ष। पर दूसरा पहलू ये भी कहता है कि आप खुद भी एक बार इस चिट्ठी को पढ़िएगा, एक बार कोशिश कीजिएगा कि आखिर इस मामले के तथ्य क्या हैं। क्या आपको सिर्फ आंसू की भीड़ में दौड़ना है, क्या आपको सिर्फ दर्द के पीछे एक न्याय ढूंढने की कोशिश करना है, लेकिन आपको जरूर कोशिश वो भी करनी चाहिए। मोटा माटी बात ये है कि जिक्र हो और हम किसी को दोषी निर्दोष नहीं बता रहे, हम ये नहीं बता रहे कि कौन गलत कौन सही, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि सारे तथ्यों को देखा जाए। जैसा कि इशिता का भी कहना है कि जो कुछ भी सबूत हैं उन्हें बिना किसी दबाव के जांच मत प्रभावित होने दीजिए। जो सबूत है उसको वैसे ही आने दीजिए बाहर, दबाव मत डालिए, ना न्यायपालिका पर डालिए, ना मीडिया पर डालिए और ना ही और भी लोगों पर दबाव डालिए। हाँ बिल्कुल, मैं कहूँगा एक बहुत सामाजिक सा मैं एग्जाम्पल देकर अगर बताऊँ अपने दर्शकों को, वैभव आप भी सहमत होंगे। अक्सर हम क्या देखते हैं, अगर सड़क पर हम चल रहे हैं और एक साइकिल वाला या एक बाइक से एग्जाम्पल ले लीजिए, बाइक और अगर कार की टक्कर होती है तो अक्सर आरोप मढ़ दिए जाते हैं कि गलती कार वाले की होगी, वो तेज़ चला रहा होगा, वो अकड़ में होगा और दूसरे भी उसको कुछ रसूख जैसी चीज़ें हिट कर रही होगी। और ऐसा ही कुछ मामला इस पक्ष में भी नजर आ रहा है। और उनकी बेटी कुलदीप सेंगर की छोटी बेटी भी यही कहती नजर आ रही है कि अगर मैं इतनी ताकतवर हूं, मेरा परिवार इतना ताकतवर है, तो हम क्यों उस जंग में लड़ रहे हैं जिस जंग का बार बार जिक्र पीड़िता पक्ष भी करता नजर आता है। बहरहाल हम आपके ऊपर छोड़ते हैं, आपके विवेक पर छोड़ते हैं। इस चिट्ठी पर आपकी क्या राय है, कितनी सच्चाई आपको नजर आ रही है, क्या जो मुद्दे उठाने की कोशिश इशिता सेंगर कर रही हैं आप समझ पा रहे हैं? कमेंट बॉक्स आपके लिए, अपनी टिप्पणी वहां जरूर कीजिएगा। स्टूडियो में हमारे साथ थे वैभव मिश्रा, मेरा नाम है मुकुंद। आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.